एक है, ऐसे राम एक अनेहा नामा, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। परमात्मा ऑलमाइटी सुपर पावर क्रिएटर करतार करता, इस यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा परमेश्वर एक है। तो भगवान दो भाषा तो बोलेंगे नहीं कि वहां जाकर के कह देंगे कि इनसे कह दो गाय खाएं, बैल मारें, बकरी मुर्गी मारें, और यहाँ कृष्ण के रूप में कह रहे नहीं भाई सत्य हिंसा परमो धर्म है। हिंसा हत्या धर्म का रूप नहीं, ये धर्म के विपरीत है। अब ये चीज लेकिन अभी समय लगेगा। अगर मुसलमान इस चीज को समझ गए, एग्रीमेंट हो गया कि भाई कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, क्योंकि उस समय मोहम्मद साहब की जो वाणी निकली, खुदा की आवाज आई तो मोहम्मद साहब के द्वारा। मोहम्मद साहब कहते भाई हमको भगवान की आवाज आ रही। लोगों ने कहा महाराज भगवान क्या बोल रहे हैं? तो बता अपनी जुबान से। कहा देखो ये मैं नहीं बोला, मुझको भगवान ने हुक्म दिया है, मेरे ऊपर आयत उतर रही है, वाणी यानी साउंड आवाज आ रही है। आज खुदा ने हुक्म दिया है, रोज रोज एक आवाज आती थी, नहीं कि लगातार। अरे उनको भी टट्टी करना है, पेशाब करना, भोजन करना, पूजा पाठ करना। अब हर समय भगवान आवाज देंगे तो आदमी पागल हो जाएगा। एक आवाज आ गई, इसके बाद अपना वो खाना पीना, सोना, नहाना धोना। शाम बीता तब तक एक और आवाज आएगी, मोहम्मद दुनिया को बता दो। पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब जिस समय लोगों को आवाज सुनाते थे, उस समय कागज कलम स्याही का, मशीनों का बंदोबस्त नहीं था। तुरंत तुरंत किताबें बन नहीं सकती थी कि छाप दो मशीन से पन्ना की किताब। तो उसमें उनके जो साथ रहने वाले रहते, चमड़े को साफ करके उस पर लिख लेते थे, पत्थर पर कढ़ाई करके लिख देते थे। अब वो भी लिख नहीं तक दूसरी आयत आ गई, या लंबी आयत आगे वो नहीं लिख पाए, तब तक तीसरी वाणी उतर गई। इसलिए कुछ वाणियां तो उनकी आगे पीछे हो गई, छूट गई। और जब किताब और स्याही का, कलम का, मशीनों का युग आया, तब तक 50 सैकड़ों बरस बीत चुके थे। बाद में मोहम्मद साहब के संसार छोड़ने के बाद, उनकी मौत के बाद, उनकी गद्दी पर जो लोग गुरु बैठे, जानसीन, उनके जो उत्तराधिकारी बैठे, कई बरस के बाद लोगों ने कहा भाई सबको इकट्ठा करो और इनकी एक किताब बना दी जाए। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में किताब नहीं बन पाई। उनके जानसीन, उनके उत्तराधिकारियों ने खोजना शुरू किया। कुछ उनके रिश्तेदारों के घर में मिली, कुछ किसी के यहाँ मिली, कुछ उनके सरदारों के घर में मिली। अब इसको जोड़ घटा करके किताब बनाई गई। अब बाद में ये चीज में कहाँ से आ गई? ये चीज दुविधा पैदा कर रही है कि क्या भगवान और खुदा कभी ऐसा हुक्म दे सकते हैं कि आप जानवर को मार करके पूजा करो? ये हिंदू धर्म में भी नहीं, मुसलमान धर्म में भी नहीं। जैसे हिंदू लोग, आपकी रामायण तो सीधा मना करे, गीता मना कर रही, फिर भी हिंदू लोग मार रहे हो। मुसलमान तो एक मालूम का सिद्धांत है, वो अपनी किताब खोल कर दिखा रहे। अगर सीतापुर के हिंदुओं से पूछा जाए आप बकरी मुर्गी क्यों मारते हो, मान लो हिंदू लोग गाय बैल भैंस तो नहीं मारते, लेकिन मारने का काम सीतापुर के हिंदू भी तो कर रहे हो। आप गाय बैल भैंस नहीं मारते, लेकिन बकरी मुर्गी सुअर मछली तो मार रहे हो। क्या ये रामायण में हुक्म है? क्या गीता में ऐसा आदेश है? तो हिंदू लोग इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते। मुसलमान तो फिर भी चलो उनकी किताब में मान लिया, और आपके लिए तो शराब के लिए रामायण में भी मना किया। कहा सुरसर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करें संत तेह पाना। हिंदुओं की रामायण में लिखा है अगर गंगा जल के पवित्र जल से भी शराब बने तो इसको भी पीने में पाप लगता है।